नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। छोटे से इस YouTube फैमिली पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, प्रिय दर्शकों और प्रिय साथियों। सभी भाइयों की और डिमांड थी कि आपने कैसे फाइट किया 2024 BSTC को। साथियों एक बात बता देता हूं कि मैंने सेल्फ स्टडी घर पे की और घर पे रहकर मैंने तैयारी की और गांव में रहकर मैंने BSTC में 480 अंक प्राप्त किए। कई साथी बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडमिशन लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैं बता दूं, मैंने एक गांव में रहकर अपनी तैयारी की है, BSTC की। कहीं पर नहीं गया मैं, ओनली सेल्फ स्टडी की और प्रयास पढ़ाई की। तो सभी साथियों के मन में ये सवाल तो जरूर रहते हैं कि आपने ऐसी कौन सी स्टडी मटेरियल पढ़ा और आपने क्या पढ़ा था। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मेरी जो BSTC मांग के वो 480 है। तो सभी साथियों के मन में ये जहन में ये सवाल रहता है कि क्या आपने ऑनलाइन कोर्स से कुछ पढ़ा है। तो ज़रूर मैं बताऊंगा, जी हाँ मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्स से पढ़ा है। तो आप सभी साथियों की एक डिमांड रही थी कि आपने कौन सा ऑनलाइन कोर्स किया था, आपने कैसे नोट्स बनाए थे और किन किन फैकल्टी से आप पढ़े थे जिससे आपको अच्छे अंक प्राप्त किए। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सभी को बताऊंगा, सभी को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ और 2023 में मैं भी BSTC में असफल हुआ और मेरी गलतियों की वजह से मैं असफल हुआ। साथ ही बता दूं कि आप जो भी हो स्टूडेंट हो, वो असफलता एक चीज है, परंतु उसको लेके बैठा नहीं रहना, आगे बढ़ना है। जब मैंने परीक्षा दी थी 2023 में BSTC की और फर्स्ट टाइम मेरी परीक्षा थी, मैं एकदम निराश हो गया था कि अब क्या करें, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता। धीरे धीरे इन चीज़ों को समझा कि कंपटीशन का दौर है, हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। सभी साथियों से निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, बढ़िया खुश रहे, आनंदमयी रहे। बहाना हजार चीज़ों का होता है, परंतु अपने को क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना वो हमें चाहिए। नो बकवास। आपको जो चीज़ है वो सच्चाई के साथ बताने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं गाइस, मेरी स्टडी मटेरियल को बता बिना देरी किए साथियों शुरू करते हैं ये मेरी स्टडी जो मटेरियल था उसको बताने का। चलिए मैं सबसे पहले आपको शुरू करता हूँ मेरी जो स्टडी मटेरियल ये जो बुक्स है मेरी, इसके बाद आपको बताने का प्रयास करूँगा कि ये मेरी जो नोट्स कॉपी है, बाकी जो रफ कॉपी वगैरह जो भी, उन सारी चीज़ों को बताऊँगा कि क्या क्या मैंने पढ़ा है। तो शुरू करता हूँ बिना देरी में। रात का टाइम है साथी, माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि दिन को यहाँ पर गाँवों में ज़्यादा तो आवाज़ वगैरह होती है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुरू करता हूँ साथियों। तो ये जो है मेरी रीजनिंग की बुक्स, ये पूरी रीजनिंग की बुक्स और अगर जनता करती मैंने 2-3 बार पढ़ा और इसलिए मैं कहता हूँ कि बुक पर्याप्त है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो देखिएगा अल्फा, जैसे अल्फाबेट टेस्ट है, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, रिव्यू करवा लेता हूँ। ट्रैक के माध्यम से दिया हुआ देखो, आपसे लेके वगैरह वगैरह जो भी है, तो अच्छे से बुक मैंने 2-3 बार पढ़ा था। रीजनिंग अच्छी बन गई थी। मैं रीजनिंग में बहुत मतलब कमज़ोर व्यक्ति था, तो ये रीजनिंग के लिए ये बुक पढ़ी थी। इसके बाद मैं बता दूँ साथियों आप सभी को कि मेरे को फ्रेंड की वो बुक थी, तो 15-20 दिन मुझे पहले ये बुक्स दी थी। मैंने जो हार्ड टॉपिक मुझे लग रहे थे, तो इसमें से मैंने कवर किए थे। ये जो है राम मथुरिया की कुछ बुक्स वगैरह होती, राम निवास मथुरिया की बुक है, तो इसको भी पढ़ा है। बाकी आप साथियों देख सकते हैं कि मेरे जीके में 45 क्वेश्चन सही हुए, पर जीके का मेरा क्या राज था। बता दो साथियों, मेरे जो ये रामबाण साबित हुई, मुझे लगता है कि जिला 10 वास्तव में यार बहुत
तगड़ा साबित हुआ है इस जिला दर्शन से। मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला। आप अपने स्तर पर देख सकते हैं कि मैंने जिला दर्शन को 5 से 6 बार पढ़ा था। मुंह जबान है यार, जिला दर्शन तो मेरे मुंह जबान हो गई। और इसमें बहुत अच्छी चीजें दी हुई। आपको अगर कोई व्यक्ति, मैं कहता हूँ राजस्थान जी के अगर कमजोर हो तो एक बार उत्कृष्ट का जिला दर्शन पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐतिहासिक परिदृश्य, भौगोलिक परिदृश्य, सब बेसिक चीजें दी हुई, बहुत अच्छी चीजें। देखिए आप चीजों को यार कचरा पात्र बना दिया है। देखिए 4-5 बार पढ़ा था, सारी चीजें कचरा पात्र बना दी है। सब देखिए इसका हालत खराब कर दी है बुक्स की यार। ये देखो पन्ने वगैरह टूट गए, क्या कर सकते पूरी, मतलब इसको घसीट लिया जाए यार, आप देख सकते हैं। तो बाकी इस बुक को मैंने अच्छे से पढ़ लिया था 5-6 बार, और अच्छा मेरा जीके बन गया था। कोई व्यक्ति कमजोर है तो इस जिला दर्शन को जरूर पढ़िएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ लक्ष्य गाइड के बारे में। तो मैंने ऐसे मुझे बेनिफिट हुआ हिंदी का और शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि को मैंने 4 बार जो भी क्वेश्चन थे 400-500 उसको अच्छे से रट लिया, पढ़ लिया था। और बाकी जो जीके उसमें से मैंने कवर किया था, बढ़िया से जीके दिया हुआ है। और बाकी इसमें देखो मैं साथी बता दूं कि मेरी हिंदी में बहुत इसमें बेनिफिट हुआ। जो भी हिंदी की मैंने हिंदी को यार रट लिया था इसमें से ये सब ज़्यादा है, तो आप देखिएगा। इसके बाद मैं बताता हूँ हिंदी के बारे में। हिंदी की 9वीं से 12वीं कुछ बुक आती इनको मैं अच्छे से पढ़ लिया था। पर बाकी बढ़िया होगी थी मेरी हिंदी, तो मैं आपको बाद में बताऊँ कि मैंने किस फैकल्टी किस टीचर से पढ़ा। सबसे ज़्यादा हमारे सिलेक्शन में जिसका रोल होता है वो सबसे ज़्यादा मॉडल पेपर का होता है। सबसे पहले हम मात वहीं खाते हैं, गलतियाँ वहीं करते हैं। हम अपने इस पढ़ तो खूब जाते हैं, उनको हम तो मॉडल पेपर दे देना, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते, कुछ भी नहीं करते। मैं कहता हूँ कि एक अच्छा सा मॉडल पेपर जाओ और उसको सॉल्व करो। हालांकि मुझे बहुत कम टाइम मिला था। ये अपने मॉडल पेपर है, बहुत अच्छा मॉडल पेपर है, टेक्नोलॉजी का बेस्ट मॉडल पेपर है। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन सब भी गए थे। मैंने हालांकि 4 बार क्वेश्चन से देखो हिंदी की आप पता है मैंने कुछ लिखा था कमजोर लेसन है शुद्ध शुद्ध, आप ऐसे गलतियों को लिखा करो साथी। ये इसमें से मैंने कुछ सॉल्व किया था मॉडल पेपर, आप देख सकते हैं। और ये हेरोल्ड का था, हेरोल्ड का था मैंने दो, मतलब इसमें 4-5 मॉडल पेपर सही थी। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं किसी के बारे में नहीं बताता क्योंकि इसमें गलतियाँ खोल दी इस वजह से शिक्षण अभी। ये कुछ देखिएगा साथी कि ओल्ड मेरी बुक्स 2023 की, इसको मैं जिला में बड़ा था ओल्ड है ये पुराना। और ये भी 2023 की क्योंकि ये भी 2023 में ऐसा हुआ था। अब मुद्दे पर आते हैं साथी, बताता हूँ कि पहले जो है मेरे नोट्स क्या क्या कहते हैं और उस नोट्स में मैंने क्या क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा था उन चीज़ों के बारे में बताऊँ। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे हिंदी के नोट्स थे और ये नोट्स मैंने अपने संकल्प क्लासेस 12 में से ऑनलाइन नेक्स्ट किया हुआ था, जिसमें से भवानी सिंह पिल्लावत सर नाम से पढ़ाते थे और बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं। मेरे तो वास्तव में यार बहुत अच्छे नंबर आए क्योंकि हिंदी में मेरे जो सही हुए थे 30 में से 28% सही हुए थे। बाकी मैंने आप देख सकते हो ये कुछ हिंदी वगैरह कुछ सर ने पढ़ाई, पढ़ते वगैरह जो भी चीज़ें काफ़ी बढ़िया चीज़ें पढ़ी, बढ़िया चीज़ें पढ़ाई। तो हिंदी के नोट्स पे आप देख सकते हैं। बाकी यार टाइम नहीं मिला तो ऐसे ही बना के मैंने छोड़ दिया। इसके बाद आपको बताऊं कि मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ये अपने साइकोलॉजी के लिए। ये भी थोड़े बहुत संकल्प के थे, बाकी मैंने ऐसे इधर उधर से कुछ परिभाषाएं वगैरह लिख दी थी क्योंकि काम आएगी। मैंने कहा देखो पेपर 2023 का थोड़ा टफ था इस वजह से। ये तो कुछ ऐसे ही 2-4 पन्ने में ऐसे कुछ बनाया था, बाकी इसमें कुछ खास थे। बाकी जो मैंने जीके के जो नोट्स बनाए थे वो भाई मैंने यूट्यूब से पढ़ के नोट्स बनाए थे। आप कहीं भी कोई भी अच्छी फैकल्टी से पढ़ के नोट्स बना सकते हो। हालांकि मैंने संकल्प का कोर्स लिया हुआ था किंतु उसमें से मैंने जीके का भाई इतना नोट्स वगैरह नहीं बनाया था। और इसमें मैंने जो नोट्स बनाए थे वो इतिहास के बनाए थे। बाकी मुझे टाइम नहीं मिला, हालांकि मैंने कला संस्कृति की इतने नोट्स बनाए। मुझे लिखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना पढ़ने में मज़ा आता, मैं याद कर लेता हूँ। बाकी मैं नोट्स इतने ही बनाए थे, कुछ कला संस्कृति वगैरह ऐसे कुछ बनाए थे। बाकी मेरे जो जीके है वो जिला दर्शन से कवर हो गया था और लक्ष्य की गाइड से कवर हो गया था। इसके बाद मैं बता दूं साथियों कि ये भाई जो अपने सबसे मैंने जो ऐसे ही कुछ नोट्स बनाए थे ये अपने दिनेश सर आलना जो नाम से लहर पाठशाला से जो है उनसे मैंने पढ़ के नोट्स बनाए थे। आप देख सकते हैं डिस्ग्राफी प्रश्न छप गया था, लेखन विकास से ऐसा कुछ प्रश्न था।
तो बढ़िया सब दोस्त, इन्होंने मेरी टीचिंग जो है मैथ्स वगैरह जो भी साइकोलॉजी, ये कुछ पर्सन मैंने लिखे थे काम आने वाले, और बाकी ये कुछ काम आने वाले फैक्ट्स वगैरह लिख दिए थे, तो काम आएगा इस वजह से। तो इसमें भी मेरे कितने सही हुए, बड़े 41 किसी से हुए। बाकी आप देख सकते हैं इंग्लिश को पढ़ने का मूड हुआ, बदलो आप देख सकते हैं इंग्लिश में वैसे भी कमजोर है। 2 दिन पढ़ा और तीसरे दिन आप देख सकते हैं इसको मैंने रफ बना डाला, हालत खराब कर दिया। इसका अपना मामला गोल है। तो इसके बाद किसी भाई ने मुझे पीडीएफ भेजा, तो उसकी प्रिंट निकलवा कर मैंने कुछ पढ़ा था। बाकी यार देख सकते हैं इसको भी पढ़ लिया था। ये भी काफ़ी क्वेश्चन 300 के आसपास इसको भी रच लिया था। अब मुझे पता है कि चीज़ें प्रिंट पे उसे मैथ में फंस ही जाता है। ये आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है ऐसे मैंने किसी लिखा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरी प्रैक्टिस की मैंने लगभग 5 कॉपी से करी थी। उसमें आपको बता दूँ कि मैंने ये आप देख सकते हैं कि हालत खराब कर दी थी कॉपी आगे। मतलब प्रैक्टिस की थी यार, खूब रीजनिंग है, और आप देख सकते हैं कि हिंदी में और रीजनिंग में मैंने खूब प्रैक्टिस की, तभी तो यार कुछ ऐसा अच्छा हो पाया है। देख सकते हैं कचरा पात्र बना दिया। ये देखिए पन्ने भी फट गए। तो ये दूसरी कॉपी अपनी। इसके बाद आप देख सकते हैं ये तीसरी कॉपी मैंने भरी थी, रीजनिंग और हिंदी की प्रैक्टिस करी। और ये हमारी चौथी कॉपी, ये भी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और एक 5वीं कॉपी जो कि मुझे मिल नहीं रही, बाकी प्रैक्टिस की ये छोटी मोटी कॉपियाँ हैं, देख सकते हैं। ये तो ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, तो साथ ही आप देख ही सकते हैं। तो जितना प्रयास हो पाया इतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। बाकी अब बता दूं कि ये तो मेरी नोट्स और स्टडी मटेरियल था। अब मैं बता देता हूँ आपको कि साथियों मैंने क्या क्या मतलब किस कोर्स को लेके पढ़ा रहा, किस फैकल्टी तक पढ़ा रहा। सबसे पहले बता दूं कि नंबर 1 अपनी जो रीजनिंग है उनको तो संकल्प से मैंने ऑनलाइन कोर्स किया, और किसी भाई को चाहिए तो मेरे से फ्री ले लो, 3-4 महीने पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो रीजनिंग है वो गोदारा के नाम से सारे उन्होंने रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और मैंने बुक से और लोगों से पढ़ा था। इसके बाद जो हिंदी है, तो हिंदी को तो मैं सबसे ज़्यादा मैं बताऊंगा तो भवानी सिंह जिंदाबाद नाम से जो सर है, तो इतनी मतलब व्यवस्थित रूप से एक साइंटिफिक रूप से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते, तो मेरा सब कुछ अच्छे से कवर हो पाया। तभी तो 28 क्वेश्चन सही हुए 30 में से। इसके बाद बात करता हूँ कि राजस्थान जीके, तो राजस्थान जीके आप मैं तो हालांकि इस चीज़ को मैं बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपको जो भी अच्छे जो टीचर लगे यूट्यूब से या कहीं ऑनलाइन कोर्स से, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। मैंने तो ऑनलाइन कोर्स से नहीं पढ़ा था। मैंने यूट्यूब से अपने कुछ कोई भी वीडियो अच्छे से चूज़ कर दिया कि ये मुझे अच्छे लग रहे, उन सोर्सों से पढ़ा था। और राजस्थान जी के जिला दर्शन बुक्स पढ़ी थी, और साथ ही लक्ष्य गाइड भी पढ़ी थी, और कुछ नोट्स भी बनाए थे। हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, काफ़ी बेनिफिट भी मुझे मिला, तभी तो मेरे 45 क्वेश्चन सही हुए। इसके बाद बात हुई हिंदी की, रीजनिंग की, और अब मैं बात करूं शिक्षण अभिरुचि की। तो शिक्षण अभिरुचि जो मैंने है लेयर पाठशाला से मैंने उन्होंने अपना नया चैनल ओपन किया लेयर पाठशाला से, जिसमें दिनेश सर के नाम से ऐसा कुछ सर है, उन्होंने पढ़ाया था। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मैंने उनसे पढ़ा था और बहुत बढ़िया बेनिफिट भी मिला। मैं लगभग उनकी क्लास लेता रहता था। और बाकी संकल्प क्लासेस की जो ओल्ड क्लासें थी, जो प्रेम जी सर के ने द्वारा ली गई थी, तो वो भी क्लासें पढ़ता था। तो मुझे थोड़ा बहुत मैं अगर मैं बोर होता था कि आप पढ़ रहे अब तो कुछ नहीं है, मतलब मैं बैठा हूँ, तो जब भी मैं उसको चालू करके मैं सुनता रहता था। क्योंकि क्या है कि डाउट्स क्लियर होते रहते हैं, पर्सन वही छपे रहते हैं। तो जेर पाठशाला दिनेश सर के नाम से उनकी क्लास ली, उनकी नोट्स बनाए, साथ ही साथ संकल्प के प्रेम जी सर द्वारा जो पढ़ाया गया उनको भी मैंने पढ़ा। तो मेरे 41 क्वेश्चन सी हुए। इसके बाद इंग्लिश के बारे में बताऊं तो मैंने इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा, माफ करेगा साथियों। और मैंने जो परीक्षा में भी ऐसे ही गोले भरे हैं यार, क्योंकि मारे क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर।
और इसके बाद आपकी होगी रीजनिंग होगी, ये अपने राजस्थान जीके हो गया, हिंदी होगी। तो जो चीज़ें थी बताने की मैंने बता दी। और भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ साथियों कमेंट करें, मैं आपको जितना हो सकता है उतना बताने का प्रयास करूँगा। क्योंकि भाई साथियों सभी को होता है कि एक स्टूडेंट है उसको एक चीज़ को फाइट करना होता है, और मैंने भी गांव में रहकर इन चीज़ों को कवर कर ही लिया है। बाकी आप अपने स्तर पर देख ही सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ गया है कि जिस बंदे का 2023 में 400 नंबर पर हुआ सिलेक्शन, एससी वालों का 383 और 380 के मध्य सिलेक्शन हुआ है, उसका 2024 में 320 तक मुश्किल हो गया सिलेक्शन। और ओबीसी और जनरल वालों की जो कट ऑफ रही, जनरल की 450 रही है, जी वजह से आप अच्छे से तैयारी करेगा। जो भी साथी असफल हुए टेंशन ना लीजिएगा, बढ़िया से तैयारी करेगा, खुश रहे, आनंद रहे। और हो सके तो आप अपने साथियों को ये छोटा सा रिव्यू आप शेयर करेगा और आगे से आगे बढ़ाइएगा, सपोर्ट कीजिएगा, छोटा भाई का सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद प्रिय साथी।